हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं सैंडलवुड ऑयल के बारे में। सैंडलवुड ऑयल को हिंदी में हम लोग चंदन की लकड़ी का तेल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग चंदन की लकड़ी का तेल कहते हैं। चंदन नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कई बार पूजा में यूज़ होता है, या फिर जैसे आपको सर दर्द से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो चंदन की लकड़ी होती है उसके सोर्सेज़ क्या क्या होते हैं, यानी इसका ऑयल जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, किस तरीके से मिलता है, किन किन चीज़ों से बना होता है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों से ये मिलकर बना होता है। उसके अलावा इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, एज अ मेडिसिन इसका क्या यूज़ होता है, एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इसका क्या यूज़ होता है। मार्केट में जो सैंडलवुड ऑयल होते हैं उसके कौन कौन से जो आपके कंपनी है या कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो गवर्नमेंट वेरीफाइड हैं, जिनको आप मार्केट से ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं सैंडलवुड ऑयल होता क्या है। तो सैंडलवुड ऑयल डिस्टिल्ड ऑयल होता है, जिसका मेनली ब्यूटी, हेल्थ या फिर रिचुअल यानी धार्मिक कार्यों में यूज़ किया जाता है। ये जो होता है, आपने देखा होगा चंदन की अपनी एक सुगंध होती है और वो भी हल्की सी मिट्टी जैसी स्मेल होती है इसकी। तो इसमें अपनी एक विशिष्ट हल्की सी मिट्टी के समान सुगंध होती है। यह जो होता है स्किन की अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे स्किन में कभी कभी आपको इचिंग होने लगती है, या फिर आपके किसी प्रकार के चकत्ते निकल आते हैं, या स्किन में ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके सोर्सेस के बारे में, यानी इसके स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से हम लोग जो आपका चंदन की लकड़ी का तेल है यानी कि सैंडलवुड ऑयल है उसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सैंडलवुड ऑयल जो होता है ये बेसिकली डिस्टिल्ड ऑफ द सैंडलवुड सैंटेलम एटम लाइन, ये आपका एक प्लांट का नाम है, वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो चंदन का पेड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जो फैमिली होती है, फैमिली आपकी सेंटालेसी फैमिली होती है। ये हो गया इसके बारे में कुछ बेसिक। अब हम लोग जानते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है सैंडलवुड ऑयल में दो समावयवी होते हैं, यानी कि सिक्विटपेन अल्कोहल का जो होता है लगभग इसमें 90% पार्ट होता है। मतलब ये हुआ कि इसमें आपका अल्फ़ा सेंटेलोल और बीटा सेंटेलोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो आपका इसका जो सैंडलवुड ऑयल हो गया उसका 90% पार्ट जो होता है वो अल्फ़ा सेंटेलोल और बीटा सेंटेलोल का बना होता है। इसके अलावा जो अदर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपके होते हैं एल्डिहाइडे सेंटेलल, सेंटालिन, सेंटेनोन, टेरेसेंटालोन और सेंटालिन्स। ठीक है, इस तरीके से करके ये इसके अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। यानी ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका 95% यूज़ होगा, और ये वाले जो हैं ये आपके 5% में यूज़ किए जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसके कॉमर्शियल प्रिपरेशन की, देखिए आपको कोई चीज़ अगर बहुत थोड़े जैसे लैब वगैरह में बनाई जाती हैं तो लैब में एक टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट्स हमेशा बनते हैं, और वो प्रोडक्ट एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बनाया जाता है। लेकिन जब उसको हमें बड़े फॉर्म पे, ह्यूज फॉर्म पे बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग कॉमर्शियल प्रिपरेशन यूज़ करते हैं, यानी कि उसको हम मार्केट में किस तरीके से ज़्यादा मात्रा में ला सकते हैं। तो जो हाई लेवल की स्मेल वाला आपका व्यावसायिक रूप से बनता है वो चंदन के तेल का प्रोडक्शन कम से कम 15 साल पुराने पेड़ की ज़रूरत होती है। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि जिस चंदन के पेड़ से आप चंदन का तेल बनाना चाह रहे हैं वो चंदन का पेड़ लगभग आपका 15 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप उससे चंदन का तेल बना सकते हैं। इसका जो सैंडलवुड का कीमती चंदन का तेल होता है वो पेड़ की रूट में होता है, ध्यान रखिएगा। पेड़ के तने में नहीं होगा, पेड़ की पत्तियों में नहीं होगा, ये पेड़ की जड़ों से प्राप्त होता है। और आपने सुना भी होगा चंदन की लकड़ी काफ़ी महंगी जाती है, बहुत सारे लोग इसकी तस्करी भी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो आता है स्टीम डिस्टिलेशन, जिसके माध्यम से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, यानी कैसे हमें चंदन का तेल प्राप्त होता है। तो जो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर
ये जो आपका लकड़ी का पाउडर होता है उसको गरम किया जाता है। तो गरम करेंगे तो जो स्टीम होती है उस स्टीम से इस पाउडर को क्रॉस कराइए। क्रॉस कराने से जो लकड़ी के सेल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो भी आपका चंदन का वाष्पशील तेल होता है वो धीरे धीरे रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो पाउडर के अंदर जो भी आपकी स्टीम होगी, जो भी भाप होगी, वो ऑयल के फॉर्म पे वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम जो आपकी स्टीम और जो ऑयल का मिक्सचर होता है उसको एक संघनित्र के माध्यम से इसको बहाया जाता है। तो बहाने पर जो तेल की एक परत और पानी की एक परत अलग अलग हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हो गई, जैसे मान लीजिए नीचे आपने वैसे भी नॉर्मली देखा होगा कि अगर आप नीचे पानी डालते हो और इसके ऊपर तेल डालोगे तो तेल की ड्रॉप्स यहाँ पे फ्लोट करती रहती हैं, यानी कि तैरती रहती हैं हमेशा पानी के ऊपर। तो उसी प्रोसेस से आप इस वाष्पशील तेल को हाइड्रोसॉल्स के माध्यम से अलग कर लेंगे और जो ऊपर बह रहा है ये ऑयल उसको धीरे से उससे अलग करके निकाल लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपका स्टीम डिस्टिलेशन होता है, क्योंकि जो चंदन की लकड़ी है उसको पाउडर फॉर्म में उसकी रूट को पाउडर बना के और उस पाउडर को फिर स्टीम में कन्वर्ट करके फिर पानी के साथ मिक्स करके निकाला जाता है, तब आपका वो तेल मिलता है। इसमें टेम्परेचर बेसिकली कितना यूज़ होता है, तो 140 से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यूज़ किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके मार्केट प्रोडक्ट की, यानी मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें परचेज़ करना चाहिए सैंडलवुड ऑयल के लिए। फर्स्ट कंपनी एबेंस, ईवा केयर या ल्यूकॉल के लेना चाहिए। दूसरा होता है इसकी एंटी रिंकल क्रीम आती है जो कि हिमालय ड्रग कंपनी की तरफ से बनाई जाती है। इसके अलावा इसका महामारी चूड़ी तेल आता है, ब्रह्म रसायन आता है, ये आपका डाबर की तरफ से बनाया जाता है। यानी इसमें ये जो कंपनियां हैं आपकी हिमालय ड्रग कंपनी हो गई, डाबर हो गई, ईवा केयर हो गई, इन कंपनियों के प्रोडक्ट अगर आप सैंडलवुड ऑयल के ले रहे हैं तो आप इजीली उसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड हैं और इनके प्रोडक्ट किसी भी तरीके से आपके लिए टॉक्सिक नहीं होंगे, नुकसानदायक नहीं होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस की, यानी एज अ मेडिसिनल या एज अ कॉस्मेटिक इसका कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होता है। तो देखिए, फर्स्टली एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको मुहासे हो गए, घाव हो गए, फोड़े हो गए या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन को हेल्दी रखने में आप इसको हेल्प कर सकते हैं। आपने एक क्रीम का एडवर्टाइजमेंट बहुत सुना होगा, वीको जो आपकी क्रीम आती है उसमें देखिएगा सैंडलवुड ऑयल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ फीवर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है और एल्गेसिक जो मेडिसिन होती हैं, यानी जो दर्द निवारक मेडिसिन होती हैं, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये भी आपका मेडिकल है, ये आपका एक कॉस्मेटिक यूज़ में आ जाएगा। तो इस तरीके से करके आज हम लोगों ने सैंडलवुड ऑयल के बारे में पढ़ा है कि सैंडलवुड ऑयल को कैसे प्राप्त करते हैं, मार्क प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना होता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है और इसके क्या कॉस्मेटिक और क्या मेडिसिनल यूज़ हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। इसके पहले अगर आपने एलोवेरा जेल और उसके अलावा आलमंड ऑयल के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए इनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।